हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम, सब्जेक्ट है अपना डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में इंजन के बारे में जाना था, पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में जाना था। आज जो बात करेंगे हम फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जानेंगे। फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होगा, टू स्ट्रोक में क्या होता था पहले कि टू स्ट्रोक में हमारी पिस्टन 2 बार मूव करती थी, क्रैंकशाफ्ट 1 बार मूव करती थी। यानी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जाता था, यानी 2 बार जाता था, 1 बार गया फिर आया, ठीक है। लेकिन जो हमारी क्रैंकशाफ्ट थी वो 1 बार रोटेट करती थी, यानी 360 एंगल पे। क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट करती थी वो 360 एंगल पे रोटेट करती थी, और क्रैंक जो हमारी पिस्टन थी वो दो बार मूव करती थी। पिस्टन 2 बार मूव करती थी और क्रैंकशाफ्ट हमारी 1 बार 360 एंगल पे मूव कर सकती है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। टू स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारी 2 बार मूव करती है, टीडीसी से बीडीसी की ओर, बीडीसी से टीडीसी की ओर, और क्रैंकशाफ्ट हमारी 1 बार राउंड करती है, यानी 1 बार घूमती है। तो फोर स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता है। फोर स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन हमारी 4 बार मूव करेगी तो क्रैंकशाफ्ट हमारी 2 बार मूव करेगी। तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, सबसे पहले फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 4 बार गति करती है। पिस्टन के बार मूव करेगी, 4 बार मोशन करेगी, ठीक है। तथा जो क्रैंक शाफ्ट है, यानी जो क्रैंक है, तथा क्रैंक क्रैंक 2 बार गति करेगी या घूमेगी। यहां तक क्लियर होगा। क्रैंक 2 बार गति करेगी तो यानी क्रैंक का एक राउंड कितना होता है, एक सर्किल का एक एंगल कितना हो गया, ये 360 हो गया। जब 2 बार करेगा तो कितना हो जाएगा, 720 एंगल, ठीक है। तो क्रैंक हमारे कितने एंगल पर रोटेट करेगी, 720 एंगल पे। इसी प्रकार क्रैंक 720 एंगल पर कोण पर घूमेगी, ठीक है, या घूमती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो हमारी पिस्टन होती है वो 4 बार गति करती है। टीडीसी से बीडीसी की ओर गई, बीडीसी से फिर टीडीसी की ओर गई, फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर आई, और बीडीसी से टीडीसी की ओर गई। तो यानी पिस्टन हमारी 4 बार मूव करेगी। जैसे कोई इंजन है, इंजन के सिलेंडर हेड में एक पिस्टन है, इनसाइड ए पिस्टन, ठीक है, और ये होगी हमारी कनेक्टिंग रॉड। और जो पिस्टन है, पिस्टन हमारी 4 बार गति करेगी। एक बार तो टीडीसी पे जाएगी टॉप डेड सेंटर पे, एक बार बीडीसी पे आएगी बॉटम डेड सेंटर हो गया, फिर एक बार बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगी, फिर हमारी, और ये क्रैंक शाफ्ट का क्रैंक कितनी बार रोटेट करेगी, ये 2 बार राउंड लगा दिया। यानी एक राउंड यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से एक राउंड ये हो गया, ठीक है, फिर यहां से फिर दूसरा राउंड लगाएगी। तो यानी दो राउंड हमारी क्या लगाएगी, पिस्टन 2 बार मूव करेगी, और पिस्टन हमारी 4 बार। तो इसीलिए ही हम इसे फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं, ठीक है।
इसमें पिस्टन पूरी प्रक्रिया में पूरी प्रोसेस में, यानी जो इंजन की पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस में 2 बार टीडीसी तथा 2 बार बीडीसी तो बराबर 4 बार हो गए ना। 4 बार हमारी पिस्टन मूव कर रही है, पिस्टन गति कर रही है, आगे पीछे गति कर रही है, पिस्टन आगे पीछे गति कर रही है या गति करती है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 बार पिस्टन टीडीसी पे जाती है, 2 बार हमारी बीडीसी पे आती है, क्योंकि तभी हमारा जो क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है यानी क्रैंक है, वो 2 बार राउंड लगाती है ना। इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में कोई भी हमारा इंजन है, ठीक है, कोई भी हमारा इंजन है, ठीक है, ये हमारा इंजन हो गया। इंजन में 4 बार यानी 2 बार टीडीसी पे मोशन करेगा और 2 बार हमारा बीडीसी पे। पिस्टन एक बार क्या होगा, पिस्टन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यानी पिस्टन टोटल गति कितने करेगा, 4 बार करेगा। यहां तक अब तो क्लियर होगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, जो 4 बार गति करेगा यानी इसे हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। लेकिन हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है पहले आएगी हमारी, यहां से एक राउंड लगाएगी, फिर दोबारा लगाएगी, तो इसमें 2 बार क्रैंक घूमती है, 2 बार क्रैंक घूमती है। अब आगे और समझाऊंगा इसे, तब क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी 2 स्ट्रोक में मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनने वाली बात है। 2 स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में होता है, और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है वो एक स्ट्रोक में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं, सक्शन अलग होगा, कंप्रेशन अलग होगा, और हमारा एक्सपेंशन बोल देंगे या पावर स्ट्रोक बोलेंगे वो अलग होगा, और एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक होगा वो अलग होगा। तो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रोक आएगा वो आएगा सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, कई बार पूछ लेगा इंजन की वर्किंग के बारे में बताओ, तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस आता है सक्शन में क्या होता है, सक्शन के बारे में कोई पूछ लेगा। इंजन के कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में वो पूछ लेगा। तो सक्शन स्ट्रोक को हम हिंदी में बोलते हैं चूसड़ स्ट्रोक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बताऊंगा एक डायग्राम की सहायता से। ये तो एक नॉर्मल मतलब समझा रहा हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और इससे एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में प्रॉपर एक डायग्राम की सहायता से तुम्हें समझाऊंगा। इससे क्या थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ ये। तो इसमें क्या होगा, सक्शन में जब पिस्टन क्या करेगी, सबसे पहले ऊपर से नीचे आएगी टीडीसी से बीडीसी की ओर। तो जब पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की ओर आती है,
जब पिस्टन क्या होता है टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है तो क्रैंक हमारी कितनी चलती है 0 से 180 अंश। जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होगी जिसमें 360 एंगल होता है तो 360 का ये 90 हो गया, ठीक है, और 90 ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, कि ये कितना हो गया 180 हो गया, 180 एंगल हो गया, ठीक है। जब 180 एंगल घूमेगा तो हमारा अगर क्रैंक यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आके रुक जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ आके रुक जाएगी, अगर हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ आके रुक जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी जब कोई क्रैंक है, क्रैंक हमेशा सर्किल टाइप में होती है, गोल होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये हमारी क्रैंक कहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, तभी तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो है एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 एंगल। तो हमारी क्रैंक टीडीसी से बीडीसी की ओर चलेगी तो वो क्रैंक हमारी कितनी रोटेट करेगी 0 से 180 एंगल पर की कोण पर घूम जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक हुआ है हमारा, सिर्फ क्या सा हुआ है सक्शन स्ट्रोक। एक डायग्राम की सहायता से आगे बताऊंगा तब क्लियर होगा। एक स्ट्रोक पूरा हुआ है 0 से 80 एंगल पे घूमा है हमारा, क्या घूमा है क्रैंक घूमी है, पिस्टन हमारा एक बार ऊपर से नीचे आया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है सक्शन के केसेस में इनलेट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। तो सक्शन के पोर्ट में या कहेंगे इस स्ट्रोक के दौरान, इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व को हम बोलते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार खुल जाता है तथा आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है जिसे हम निकास द्वार बोलते हैं या एग्जॉस्ट वाल्व भी बोल देते हैं। तो आउटलेट वाल्व को हम क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन में क्या हुआ इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। तो सेक्शन के केस में क्लियर हो गया। ये 4 स्ट्रोक इंजन की एक नॉर्मल वर्किंग बता रहा हूं जिससे तुम्हें एक प्रॉपर डायग्राम की सहायता से आगे समझ में आए, ठीक है। सेक्शन के केस में क्या होता है 0 से 180 एंगल पे हमारी क्रैंक रोटेट करती है, क्रैंक घूमती है। ये हमारा मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये हमारा 360 का होता है। अब यहां से अगर हमारी क्रैंक शाफ्ट यहां से घूमना स्टार्ट की तो यहां तक आएगी, ठीक है। तो यहां से जो यहां से एंगल का भी एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया 180 एंगल, क्योंकि पूरा 360 का है। तो 180 एंगल पर घूमा, यानी 0 से 180 पे घूमा, वो हो गया सेक्शन। अब 180 से 360 पे घूमेगा, यहां से यहां तक घूमेगा, वो कितना हो जाएगा ये भी 180 हो गया। तो यानी 180 से 360 पे घूमेगा, वो कितना हो गया वो कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक। क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो मैं ये पूछ लेगा सक्शन हमारा सक्शन के केसेस में कितने एंगल पर रोटेट करता है, तो 0 से 180 अंश। उसमें ऑप्शन दिए होंगे आपको, कई बार एसएससी जेईई में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन डीपली पूछता है आजकल तो, ठीक है। तो अब कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करेंगे। देन सेकंड जो आता है वो आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक को बोलेंगे हम संपीडन स्ट्रोक बोलते हैं हिंदी में, संपीडन स्ट्रोक, ठीक है। अब कोई इंजन है हमारा, जब पिस्टन है, जैसे सपोज करो ये क्या है हमारा पिस्टन है, ठीक है, और ये हमारी क्रैंक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है,
और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, ये इंजन की हो गया, मैंने नाम तो क्लियर है ही है। ये सिलेंडर हो गया अपना, ये पिस्टन हो गया, ये गजर पिन हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंकशाफ्ट होगी, ये क्रैंकशाफ्ट होगी, ये क्रैंक होगी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसे। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा पिस्टन, यहाँ पे दो वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व, या उसे आउटलेट वाल्व भी कहते हैं, या इसे हम आउटलेट वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये दो वाल्व होते हैं। तो सक्शन के केस में क्या होगा, जब पिस्टन हमारी पहले सक्शन में क्या हुआ, टीडीसी से बीडीसी की ओर आया, ये हमारा टीडीसी हुआ और ये हमारा बीडीसी हुआ। ठीक है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आया तो क्रैंकशाफ्ट इस जगह पे हमारी, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्रैंकशाफ्ट यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे कितना आएगी, 180 अंश हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारी पिस्टन कहाँ, क्रैंकशाफ्ट आ गई यहाँ पर। जब पिस्टन कंप्रेशन के केस में यहां से ऊपर जाएगी तो पिस्टन यहां से फिर एक बार रोटेट करेगी, क्रैंकशाफ्ट यहां से फिर एक बार रोटेट करेगी, वो आ जाएगी 180 से 360 एंगल पे। ठीक है, तो जब पिस्टन कंप्रेशन के केस में यहां से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा सेकंड के केस में, उस केस में क्या होगा, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट हमारी 180 से 360 पे रोटेट कर जाएगी, 180 से 360 पे रोटेट कर जाएगी और पिस्टन का ये कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ तक पूरा हो जाएगा। इस केस में अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा होगा और डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर। अब यहाँ स्पार्क पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अब स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्किंग जनरेट करेगा जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के पीक पॉइंट पर होगा, यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट पे होगा, जिसे हम चरम पॉइंट बोलते हैं, पीक पॉइंट पे होगा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। उस केस में क्या होगा, जो हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इसमें सिलेंडर में रहेगा सक्शन स्ट्रोक के बाद। अब वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, स्पार्किंग जनरेट होगी, जिसमें क्या होगा, फ्यूल का बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी हमारी पिस्टन को मूव कराएगी। ठीक है, अब पिस्टन जब हमारी बीडीसी से टीडीसी पे गया, 360 एंगल पे घुमा, 180 से 360, तो इसमें लिखेंगे हम कंप्रेशन स्ट्रोक में, पिस्टन बीडीसी से जब पिस्टन बीडीसी टीडीसी की ओर जाता है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तब क्रैंक हमारी कितनी घूमती है, तब क्रैंक 180 एंगल से, यानी 180 एंगल टू 360 एंगल पर घूमती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 180 और 360 एंगल, यानी पहले स्ट्रोक में यहाँ से यहाँ तक आई क्रैंक, दूसरे में फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तीसरे में फिर यहाँ से यहाँ तक आई और चौथे में यहाँ से यहाँ तक गई। तो यही इसकी ये साइकिल है। तो दूसरे में क्या हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक में 180 से 360 एंगल पे घूमती है। ठीक है, इसमें दोनों बाल बंद हो जाते हैं। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व यानी इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व या बोल सकते हैं उसे एग्जॉस्ट वाल्व भी कहते हैं, इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, कंप्रेशन के स्ट्रोक में। अब उसके बाद जो तीसरा आता है वो आएगा हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक। तीसरा जो आएगा वो आएगा, इसी में बता रहा हूं मैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक, या फिर उसे बोलेंगे हम
पावर स्ट्रोक, ठीक है, एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, जिसे हम बोलेंगे कार्यकारी स्ट्रोक। अब देखो इसमें क्या हुआ, कार्यकारी स्ट्रोक में कंप्रेशन की बात कर रहे थे अभी, इससे पहले हमने सक्शन की करी, सक्शन की क्लियर हो गया, कंप्रेशन की क्लियर हो गया। कंप्रेशन में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर हो गया, तभी तो कंप्रेशन हुआ, तभी तो कंप्रेसर हुआ, एक तरह से कंप्रेस जिसे बोलते हैं, कंप्रेस हुआ, बीडीसी से टीडीसी की ओर गया। लेकिन एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जब हमारा स्पार्किंग होके कंप्लीट हो जाता है, फ्यूल का बर्न हो जाता है, फ्यूल का दहन हो जाता है ईंधन का, उस केस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, तो उसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर स्ट्रोक यानी पावर मिली हमें, पिस्टन को पावर मिली और वो पावर हमारी किस में कन्वर्ट होगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन ने किस में बदल दिया, रोटरी मोशन में, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्या हुआ, टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा तो वो हमारा क्या करेगा, पावर स्ट्रोक कहलाएगा। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाती है, ठीक है, तब हमारी क्रैंक कितने एंगल पे, पहले सेक्शन में क्या चली, 0 से 180 एन चली, कंप्रेशन में 180 से 360 चली, लेकिन जो पावर स्ट्रोक है, एक्सपेंशन है, उसमें कितनी चलेगी, 360 से 540, ठीक है, 360 से 540। तो क्रैंक हमारी कितनी घूमती है, 360 एंगल टू 540, ठीक है। एंगल पर घूमती है, ठीक है, 360 से 540 पे घूमती है। इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होते हैं, इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर गई, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर गई, और उसमें क्या हुआ, क्रैंक हमारी कितनी घूमेगी, 360 से 540 एंगल, ठीक है। अब 540 एंगल घूमने के बाद में क्या होगा, हमारा जो हमारे वाल्व है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व, वो हमारे दोनों बंद रहते हैं। कंप्रेशन के केसेस में और पावर स्ट्रोक के केसेस में हमारे दोनों वाल्व बंद रहते हैं। एक्सपेंशन के सक्शन के केसेस में क्या होता है, हमारा इनलेट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट बंद रहता है। लेकिन एक हमारा लास्ट जो आएगा वो आएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चौथा जो आएगा उसे हम बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसे बोलते हैं हम निकास द्वार। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन में क्या हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आया, कंप्रेशन में क्या हुआ, बीडीसी से टीडीसी पे गया, एक्सपेंशन में क्या हुआ, टीडीसी से बीडीसी की ओर आया, लेकिन एग्जॉस्ट में क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर पहुंचता है,
बीडीसी से टीडीसी की ओर पहुंचता है, तब क्रैंक हमारी कितनी घूमती है? 540 से 720। यहां से यहां तक आई, ये तो 540 हो गया, यहां से यहां तक गई तो ये कितना हो गया? 720 एंगल। ठीक है, तब क्रैंक 540 एंगल टू 720 एंगल पर घूमती है। कितनी घूमती है? 540 से 720 एंगल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर गया तो हमारा क्या हुआ? क्रैंकशाफ्ट 360 से 540 पे थी, लेकिन फिर दोबारा से कितने पे आ गई वो? 540 से 360 एंगल पे, यानी दो बार। टोटल हमारी कितनी बार रोटेट करेगी क्रैंकशाफ्ट? दो बार। पिस्टन के बार करेगा? 4 बार, क्योंकि 2 बार टीडीसी पे, 2 बार बीडीसी पे, तो दो दो कितना हो गया? 4, और 2 बार हमारी क्रैंकशाफ्ट करेगी। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 बार पिस्टन मूव करते हैं, ऊपर नीचे, और ये हमारा क्रैंक जो करती है वो 2 बार रोटेट करती है। अब इसमें क्या होगा? इसमें या इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद तथा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है। ठीक है, इनलेट वाल्व बंद तथा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इनलेट वाल्व हमारा बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। क्या होता है जब हमारा पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर जाता है तो आग लगती है। जब आग लगेगी तो वहां पे गैस प्रोड्यूस होगी, गैस उत्पन्न होगी। वो गैसेस हमें एग्जॉस्ट करने के लिए जरूरी है। तो उन गैसेस को एग्जॉस्ट किसके थ्रू किया जाता है? एग्जॉस्ट वाल्व जब ओपन हो जाता है तो हमारा पिस्टन ऊपर चला जाता है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने नीचे आता है, तो वो सक्शन स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाता है, यानी फिर से इंजन दोबारा तैयार हो जाता है सक्शन स्ट्रोक के लिए। तो ये होता है हमारा निकास द्वार। तो इस प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन का एक चक्र पूरा हो जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन का एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये होता है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। अब इसमें एक 1 बाय 1 करके स्पार्क इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जानेंगे। उसमें एक एक करके समझ में आएगा आपको।